राधिका, वो देखो मेरा लंगड़ा चाचा आ रहा है, पक्का मुझसे पैसे मांगने आया होगा। अगर वो मेरे बारे में पूछे ना तो उसको बोल देना कि मैं ऑफिस गया हुआ हूँ। अरे पर नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते भाभी। आप अचानक से यहाँ पर? अरे बहू, ये तू कैसी बात कर रही है? हम कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, ये हमारा अपना घर है, हमारे बेटे का घर, तो इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं, वो एक बार आने से पहले बता देते। अरे बेटा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि रजत कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। पर बेटा, कल तो बात हुई थी, वो कह रहा था कि मैं घर पर हूँ। हाँ, कल वो घर पे थे पर आज ऑफिस चले गए। वो क्या है ना, उनको कुछ जरूरी मीटिंग आ गई थी तो उनको निकलना पड़ा। भाभी, आप एक बार रजत भैया को कॉल कीजिए ना, क्या पता फोन उठा ले। कॉल? वो मेरा कॉल नहीं अटेंड करेंगे। वो क्या है ना, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये पकड़, ये लो बेटा, ये पैसे ना तुम रजत बेटा को दे देना। इतने सारे पैसे चाचा जी, वो भी रजत को क्यों देने हैं? बेटा, ये पैसे तुम उसको दे देना, उसको इस पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी परसों ही मैंने उसको पैसों के लिए फोन किया था, मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी, तब उसने बताया कि उसकी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है। रजत को ना कोई भी जरूरत हो तो उससे कहना कि अभी उसका चाचा जिंदा है। और गांव में जो 3 बीघा हमारी जमीन थी ना, वो मैं बेच आया। आखिर वो हमारा ही तो खून है, अगर हम उसके काम नहीं आएंगे तो कौन उसके काम आएगा? तुम्हारा दिमाग खराब है? ये लो पैसे। तुमने कहा था कि वो पैसे लेने आए हैं। अरे वो पैसे लेने नहीं, तुम्हें देने आए थे। चाचा जी, चाचा जी। अरे रजत बेटा, तुम यहाँ? बहू तो कह रही थी कि तुम ऑफिस गए हुए। चाचा जी, राधिका को मैंने ही बोला था झूठ बोलने के लिए। तो ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी? चाचा जी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब से मैं गांव से शहर आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि हर रिश्ता मतलब के लिए होता है, और मेरा ऑफिस में कभी लॉस ही नहीं हुआ। और मैं जब से गांव से शहर आया हूँ, मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। जब से मेरे बाप का सर से साया उठाया ना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरा गाँव में कोई भी नहीं है। पर मैं भूल गया था कि गाँव में मेरे चाचा जी भी हैं। काश बेटा, ये बात तो मुझे ना बताता तो मेरा दिल इतना ना दुखता। अरे मैं तुमसे पैसे इसलिए नहीं मांगता था कि मुझे कोई लालच है, मैं तो पैसे तुमसे इसलिए मांगता था कि तू मेरा खून है। और जब ये बात तुम्हारे छोटे भाई को पता चली ना कि तुम बहुत परेशान हो, तो ये बहुत बेचैन हो गया और इसकी रात की नींद उड़ गई। अगले दिन इसने मुझसे कहा कि पापा, ये सारी जमीन बेचकर हम लोग शहर चलते हैं और रजत भैया की कुछ मदद करते हैं। हमें ना तुम्हारी तरफ से बहुत दुख मिला है। अब एक काम कर, तू अपना ध्यान रख और हम चलते हैं। चाचा जी, आप प्लीज दोनों गाँव मत जाओ, आप मेरे साथ घर चलो और मेरे साथ रहो। नहीं बेटा, हम तुम्हारे घर में नहीं रह सकते।